राइट। बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं, पोलर फॉर्म तो कल कर लिया था, पोलर फॉर्म के कुछ एक सवाल करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चलिए आ जाइए। रूट 3 है तो आयोटा बाई की वैल्यू पर आएगा, तो आयोटा बाई होगा और रूट 3 एक्स होगा, तो वाई अपन एक्स लिखेंगे तो 1/√3 लिखेंगे इसे। राइट, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा होगा, राइट, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं, sin 30 को हमें कन्वर्ट cos में करना था ना, तो हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 sin 90 minus 60 लिखते तो किसी को दिक्कत होगी क्या, sin 90 minus 60 प्लस आयोटा cos 90 minus 60, 30 को 90 minus 60 लिख सकते हैं, राइट। sin 90 minus थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, तो ये आपका बन जाता है cos 60 प्लस आयोटा sin 60, दिस विल बी द वैल्यू, cos 60 प्लस आयोटा sin 60, अल्फा विल बी द आंसर। जो लोगों ने ब्रावो वगैरह मार्क किया होगा वो गलत होगा, आयोटा sin 30, आंसर आंसर है पहले से नेगेटिव वैल्यू थी तो ये फिर इसका cos 30 पड़ता है, बीच में पहले से नेगेटिव वैल्यू थी तो ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस का cos 30 पड़ता है, बीच में पहले से नेगेटिव वैल्यू थी तो ये फिर पॉजिटिव बन जाता है और ये बन जाता है आपका आयोटा sin 30 डिग्री, cos 30 प्लस आयोटा sin 30, आंसर आंसर है पाई और sin पाई दोनों की वैल्यू आपको पता है कि sin पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। sin पाई की वैल्यू भैया हो जाती है 0 और cos पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। दैट मींस ये पार्ट आपका हो गया कंप्लीटली 0 और cos पाई की वैल्यू -1, तो फाइनल आंसर है -1। दिस इज हाउ डी मॉलवर्स रूल कैन हेल्प क्या, ये होगा, लेकिन ये गलत जवाब है। क्यों बाबू, क्योंकि डी मॉलवर्स रूल काम तब करता है जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में हो, है ना। जब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का फॉर्म हो तब ही डी मॉलवर्स रूल काम करेगा। तो sin थीटा को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसका होल पावर आप n लगा दीजिए। अब डी मॉलवर्स रूल यहां पे एक्टिव हो जाएगा, है ना। अब ये n नीचे उतर जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा sin n पाई बाय 2 माइनस n थीटा, दिस विल बी द आंसर, cos n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा sin n पाई बाय 2 माइनस n थीटा, 40 विल बी द आंसर। यूलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चाहे तो zk को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन में 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। e टू द पावर आयोटा थीटा होता है तो थीटा काम कौन कर रहा है, पाई अपॉन में 2k प्लस 1 कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो हम यहां पे zk को ऐसा लिख सकते हैं। जब zk को ऐसा लिख सकते हैं, अब अगर मैं आपसे यहां पे z1 के बारे में बोलूं, अब मैं यहां पर z1 के बारे में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 2 टू द पावर 1 प्लस 1, यानी कि e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। अगर मैं z2 के बारे में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 टू द पावर 2 प्लस 1, यानी कि 2 क्यूब। हम इसको पाई बाय 8 लिख सकते थे, हम इसको पाई बाय 8 लिख सकते थे, किसी के पेट में क्या दर्द होता है ना, ठीक है। अगर आप यहां पे z3 निकालते बबुआ तब वो क्या हो जाता, e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 4, यानी कि पाई बाय 16। हमसे सवाल क्या बोला गया था, ध्यान से सुनिए, हमसे बोला गया था z1 into z2 into z3 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसका मतलब z1 की वैल्यू क्या है, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 इनटू, ये इनटू का साइन दे रहा हूं यहां पे, पॉइंट मत समझ लेना, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 8 इनटू e टू द पावर आयोटा पाई बाय 16 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, अप टू कहां तक बबुआ, इंफिनिटी तक, ठीक है। अब बचपन की पढ़ी प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो हमने लिखा e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस आयोटा पाई बाय 8 प्लस आयोटा पाई बाय 16 अप टू कहां तक बबुआ, इंफिनिटी तक। अच्छा, अगर मैं पूरे में से आयोटा पाई बाय 4 कॉमन में ले लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो हमने लिखा क्या कि e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 1/2, इधर क्या बचेगा बबुआ 1/4, सेम चीज कहां तक, इंफिनिटी तक। अब सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, बस एक ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, है ना। जब आप ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट जीपी का केस बन रहा है, सीक्वेंस सीरीज तो आपने पढ़ रखा है, राइट, सीक्वेंस सीरीज तो आपने पढ़ रखा है। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी तक, आप देखेंगे तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस r, a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, कॉमन रेशियो इसका कितना है 1/2 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस r, ऊपर चला जाएगा तो 2, मतलब इन सबकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2 के बराबर हो रही है, सम जोड़ के, है ना। अब उसी चीज को हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं क्या कि e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 into 2, दैट मींस e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। फिर से अब इस यूलर को पोलर की ओर कन्वर्ट करते हैं, यूलर को जब हम पोलर की ओर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 जो है, दिस इज नथिंग बट cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2। अच्छा, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, तो सब cos पाई बाय 2 की वैल्यू अपनी 0 हो जाती है और sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 into आयोटा क्या हो जाएगा बबुआ, सब आयोटा हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर भी केवल आयोटा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 40 विल बी द आंसर। यूलर कहीं से डिफिकल्ट नहीं है, कहीं से डिफिकल्ट नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बस इसी को उठा के ऊपर आंसर में लिख दीजिए 2 3, इस वाले के साथ आयोटा, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, 2 + 3 आयोटा विल बी द वैल्यू ऑफ रूट अंडर z। दिस इज हाउ आर मेथड कैन बी हेल्पफुल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। 5 + 12 आयोटा की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, आपने देखिए हर जगह 3 + 2 आयोटा, 5 - 12 आयोटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, 5 + 12 आयोटा, फिर से 3 + 2 आयोटा माइनस 3 - 2 आयोटा, 2 आयोटा से 2 आयोटा गया, 3 और 3 6, नीचे में क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 आयोटा के बराबर, 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में 3/2 आयोटा, 3/2 आयोटा। परंतु ध्यान किस बात का देना है कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ाई थी,
आपको स्टार्टिंग में ये चीज बढ़ाई थी, 1 बाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा के बराबर हो जाती है, बढ़ाया था 1 बाई 2 आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है, तो हम इसको माइनस 3 बाई 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, दैट इज इजी। कर ली है, हमने बहुत सी चीजें कवर की थी। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है। इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 या फिर 9 गुना 6, तो 3 रूट 6 लिखा जा सकता है। दैट मींस अगर हम चाहे तो इसे लिखा जा सकता है 3 प्लस का 6 रूट 6 आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, 3 प्लस 6 रूट 6 आयोटा। अब पूछेंगे कैसे, आप पूछेंगे कैसे, अब उधर 54 लिखा हुआ है, तो 54 को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 6, अब 9 को रूट है तो बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 रूट 6 ही बन जाएगा ना, तो 3 × 2 6 बन जाता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 6 प्लस रूट 6 आयोटा। क्या यहाँ पे आर मेथड लगा था, क्या यहाँ पे आर मेथड लगा था, एक बार आप ही बता दीजिए, फिर आर मेथड हम फोकस करेंगे। आर मेथड लगा था क्या कहीं से, हो सकता है लग जाए, मुझे आइडिया नहीं, आपने अगर करा होगा तो आपको पता होगा। 6 रूट 6 लिखा हुआ, 6 रूट 6, अगर हमने 6 रूट 6 का हाफ किया, 2 से 3 बार में गया, ये हो गया 3 रूट 6, 3 रूट 6। फैक्टर बता दीजिए लगे हाथ, तो फैक्टर ये हो जाएगा कि इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 × रूट 6, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 में से 6 गया 3 के बराबर हो जाता है, राइट, 3 और रूट 6 है ना। तो अब हमें आइडिया लग गया, अब हमें आइडिया ये लग गया है कि अगर इसका रूट आप सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 6 रूट 6 आयोटा का रूट सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाता, 3 और 6, 3 और रूट से हमने यूज किया था ना, तो 3 बीच में प्लस है, तो 3 प्लस रूट 6 आयोटा, और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाता, 3 माइनस रूट 6 आयोटा, इसका रूट ऐसे निकलता। हमें केवल क्या चाहिए था, होगा हमसे इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा गया, अगर पूरा लिख भी ले तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 3 प्लस का रूट 6 आयोटा माइनस 3 प्लस रूट 6 आयोटा, इससे ये गया ओवरऑल प्लस रूट 6 आयोटा माइनस 3 प्लस रूट 6 आयोटा, इससे ये गया ओवरऑल क्या बचा, 2 रूट 6 आयोटा, मतलब दिस इज द इमेजिनरी पार्ट 2 रूट 6, आंसर इज ब्रावो। ध्यान से देखेंगे जरा, 2 माइनस ओमेगा को हम सिंपली 2 माइनस ओमेगा ही रहने देते हैं, आगे कुछ निकल के आ जाए, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर पे 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 है ना, ओमेगा टू द पावर 10 है, इस ओमेगा टू द पावर 10 को स्पेशली अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, और ये फिर क्या बन जाएगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, राइट, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कुछ ऐसी चीजें बनी है। मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 ए भी अगर करेंगे तो 4 ओमेगा, साथ में प्लस का ओमेगा स्क्वायर, साथ में प्लस का ओमेगा स्क्वायर, इधर अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ये वैल्यू बन जाती, ये वैल्यू बन जाती, इजी है ना। इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 लिखा हो तो इसको हम सिंपली ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 4 को सिंपली ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, कुछ a प्लस b माइनस b जैसा केस तो नहीं बन रहा ना, नहीं वैसा कुछ केस बन नहीं रहा वैसे, खैर कोई बात नहीं। 4 × 4 16 माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा इनटू दिस माइनस 16 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 16 ओमेगा क्यूब माइनस 4 ओमेगा दिस माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू 4 प्लस का 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 टू दी ओमेगा 4, और लास्ट में प्लस ओमेगा क्यूब, क्लियर क्लियर। अब देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है अपने पास, पहले तो सारे कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, पहले सारे कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, 16 अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, लिख देता हूं आपके लिए, और बाद में फिर रोगे कि ये कैसा हो गया, 16 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका हमने यहां पे डाल दिया +1, और नहीं ओमेगा क्यूब दिखा था 16 ओमेगा क्यूब फिर से 1, तो इसका भी प्लस का 16, और क्या दिख रहा है, क्या और कहीं कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, -16 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -20 ओमेगा स्क्वायर, ये तो इससे कट जाएगा, चलिए हमने काट दिया। अब देखते हैं, अच्छा ओमेगा टू द पावर 4 को हम सिंपल ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 4 को हम सिंपल ओमेगा भी लिख सकते हैं, +4 ओमेगा -4 ओमेगा कट गया। अब देखिए जरा, तो ये क्या है, -16 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे अपने पास है -16 ओमेगा, और तो कुछ नहीं बचा, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, 16 32 और 1 33, यहां से हमने अगर -16 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर से पता कितना होता है, -1 के बराबर होता है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है, -1 के बराबर होता है, तो 33 प्लस 16 कितना हो जाएगा पूरा, 49 के बराबर, है देखो अल्फा इज द आंसर, इजी क्वेश्चन, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और इन सब का पावर कितना, 6, फाइल को बस हमने ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है ठीक है, ये बस हमने ब्रेक करके लिख दिया, ब्रेक करके लिखने के पीछे कारण समझ लीजिए आप, बेसिकली हमने पढ़ा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कुछ होती है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कुछ होती है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से बाकी चीजें निकल जाए, तो उसी के इर्द गिर्द हमें चीजों को लेकर चलो, ठीक है, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं 2 + 3 ओमेगा, यहां से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इन सब का पावर 6, अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, सब -1 के बराबर होता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये बन जाता है -2 और होल पावर 6, इससे ये है, मतलब फाइनल वैल्यू
आया 729, उल्टा बोल रहा हूँ 729, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा बाई ओमेगा से, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आप आइए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर से, b प्लस बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा। हम चाहे इसको क्या लिख सकते थे भैया, अगर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब। अच्छा सी ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है ना, वो बाद में चेंज करना, अभी आपने समझाने के लिए बस मैंने ऐसा लिखा था। डिनोमिनेटर में क्या है ओमेगा, इधर आते हैं, इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब ए ओमेगा टू द पावर 4 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज अगर आप गौर फरमाएंगे तो हम इसे ऐसे लिख दे तो किसी के पेट में क्या दर्द हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कोई दर्द होगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ना, ये बन जाता ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा क्यूब, हम सिंपली सी लिख देते हैं, सी ओमेगा क्यूब हम सिंपली सी लिख सकते हैं, राइट। डिनोमिनेटर में आते हैं, अब ये ओमेगा नीचे उतर आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ए ओमेगा टू द पावर 4 का वो सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा ओनली, ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा ओनली, राइट। उसके बाद बी ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज हमने बी ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, सी ओमेगा क्यूब को हम चाहे तो सिंपली सी लिख सकते हैं। इससे क्या पता चला, इससे ये गया, इससे ये गया, फाइनल वैल्यू क्या है ओमेगा के बराबर आई है, दैट इज एल बाय डी। कैसी ठीक है, एल बाय डी। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो आपने सीखा अभी, ये क्या हो गया हुआ बेसिक मेथड हो गया। अब एक आर मेथड सीख लीजिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए। आर मेथड क्या बोलता है, आर मेथड क्या बोलता है कि कभी भी ये फॉर्म आपको दिख जाए ए बी सी ओमेगा वगैरह, जैसे आपको ऊपर नीचे ओमेगा सेम टाइप से दिखे, आपको ए बी सी की जगह कोई कांस्टेंट भी रहे तब भी चलेगा, ए बी सी की जगह कोई कांस्टेंट है तब भी चलेगा। ध्यान किस चीज पे आपको देना है, अब कोई भी एक ए बी सी ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, अब कोई भी एक ए बी सी ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि हमने सी को पकड़ा है, मान लीजिए हमने सी को पकड़ा है, यहाँ पे सी ओमेगा लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ओमेगा लिखा हुआ है, बस कुछ मत कीजिए, यहाँ लिख दीजिए सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में सी ओमेगा, सी से सी गया, इससे ये गया, वैल्यू क्या बची ओमेगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर ए वाला करते तो क्या हो जाता, ए अपॉन में ए ओमेगा स्क्वायर, इससे ये कट जाता, आया क्या 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते किसी चीज से, अगर हम रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा टू द पावर 4, और ओमेगा टू द पावर 4 क्या होता है, ओमेगा टू द पावर 4 क्या होता है भैया, ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा, इससे ये गया, फाइनल वैल्यूज अगेन ओमेगा। देखो पता है आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ए को पकड़े तो रेशनलाइज करो। ब्रावो अल्फा क्या बोल रहा है बाबू, डेल्टा आंसर आ रहा है, -2 कैसे आ रहा है। टाइप के सवालों को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको मैंने कई बार आपको सिखाया भी कि जब भी n वगैरह इस टाइप की सीरीज आपको दिखे ना, यू विल हैव टू डू दिस थिंग ओनली। जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जा सकते हैं, स्कूल वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, स्कूल वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, तो ये वही सवाल है जो जनरली स्कूल में नहीं पूछे जाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। आप ध्यान से समझिए, अगर हमने अपने मन से कर दिया कि n की वैल्यू क्या है 1 है, लेट्स से कि हमने बोला n की वैल्यू 1, हमने अज्यूम किया कि n इज इक्वल टू 1, है ना। जब हमने n की वैल्यू 1 करी तो अप टू 2n टर्म का मतलब क्या हो गया, अप टू 2n टर्म का मतलब क्या हो गया, 2n टर्म का मतलब हो गया 2 into 1 यानी कि अप टू सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक दिस इज द फर्स्ट टर्म और यहां से यहां तक दिस इज द सेकंड टर्म। हमें बस इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें मेरे भाई केवल इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है, आसान भाषा में बोल नहीं दिया था, ये लो बोलो, जिनका आंसर आ गया वो बोल में मार्क करेंगे। अब इसी को हम जरा यूज करते हैं। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहां से बोल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा हो जाता है। बस हमने वही किया, जीरो क्यों नहीं अज्यूम किया, बता दो, मैंने सवाल करा तो फिर बताऊंगा कि जीरो क्यों नहीं अज्यूम करना। सुनो पहले समझ लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहां पे माइनस ओमेगा और ये एक साथ में माइनस ओमेगा, ओमेगा टू द पावर हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा हो जाता है। बस हमने वही किया, जीरो क्यों नहीं अज्यूम, हाँ बता दो, मैंने सवाल करा तो फिर बताऊंगा कि जीरो क्यों नहीं अज्यूम करना। सुनो पहले समझ लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहां पे माइनस ओमेगा और ये एक साथ में माइनस ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 4 किसके बराबर हो जाता है, तो भैया ओमेगा टू द पावर 4 सिंपली ओमेगा के बराबर हो जाता है ना। अगर ओमेगा टू द पावर 4 लिखा हो तो हम सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं, और 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर ओमेगा टू द पावर 4 लिखा हो तो हम सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं, और 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया आपका -2 ओमेगा और ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया आपका -2 ओमेगा और ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब दिस इज 4 ओमेगा क्यूब यानी कि 4। अब ऑप्शंस में आते हैं, 2 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, 2 टू द पावर 2n यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4। हमारे अकॉर्डिंग में 4 आएगा और यहां पे भी 4 आएगा, ब्रावो विल बी द आंसर। अब समझिए, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। दो तीन चीजों किन चीजों, -2 ओमेगा टू द पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5, दिस इज -32 ओमेगा टू द पावर 5 -32 ओमेगा टू द पावर 10। ओमेगा टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, है ना। एंड ओमेगा टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं। पूरे से अगर हमने -32 बाहर लिया तो ये क्या बचेगा, दिस विल बी सिंपली ओमेगा स्क्वायर, एंड ये क्या बचेगा, सिंपली ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -32 into -1 is equals to 32।
334 प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 334 प्लस 3 ओमेगा टू द पावर 365। अब इस सब पे ध्यान नहीं देंगे, केवल 334 हम 365 पे ध्यान देते हैं। अगर बबुआ हम 334 को 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कट जाएगा, एक बचा, रिमाइंडर में एक बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 5 ओमेगा। अच्छा 364 6 4 363 तक कट जाएगा। अगर 365 आप देखेंगे, 365 को आप देखेंगे बबुआ, तो यहां आपको पता चल रहा है कि 363 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से 6 3 9 9 3 12, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहां पे केवल 2 बचेगा, यहां पे केवल 2 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 ओमेगा स्क्वायर। फिर से वही चीज जो थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल में करी थी, दो पार्ट में ओमेगा को बांट दिया ताकि हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का उपयोग कर सकें। यहां पे वी विल डू द सेम थिंग, इसको हमने लिख दिया 4। थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल में करी थी, दो पार्ट में ओमेगा को बांट दिया ताकि हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का उपयोग कर सकें। यहां पे वी विल डू द सेम थिंग, इसको हमने लिख दिया 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आपको पता ही है कि ये कॉमन लेंगे 3 को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये बन जाता 4। अभी ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है 1 -1 प्लस √3 आयोटा, इससे ये गया फाइनल वैल्यू इज जस्ट √3 आयोटा। गलत मत कर दियो बाबू, डेल्टा विल बी द आंसर। मुझे पता ही नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कल मुझे क्लास मिल गई तो कल ही लूंगा, वैसे इसमें एक्स्ट्रा लेक्चर भी जाएगा, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। दिस विल बी जस्ट डू, अब इसको ट्राई करेंगे। डीबीपी जैसा मैंने मना किया था कि आप लोग मत लगाइएगा, वो आज ट्राई लीजिए। हम n की वैल्यू यहां पे 1 सब, और मान लीजिए हम n की वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लें, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी सीरीज कहां पे जाकर के रुकेगी? अगर n की वैल्यू हम 1 करते हैं तो 1 + 1 2 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। हम अगर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। सी की वैल्यू 1 है, 1 + 1 सब्स्टिट्यूशन आपको कराया था। अब जरा बात करते हैं मॉडुलस प्लस z, दैट वन बताती है मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू समथिंग फाइंड करना। मान लीजिए कि x फाइंड करना, हमें ये इक्वालिटी लेकर के आनी है कि मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू x, है ना, लेस देन इक्वल टू x, अगर हम इक्वालिटी लेकर के आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -2 + 2 आयोटा का मॉडुलस, क्यों भैया ये हमने ट्रायंगल इक्वेलिटी में लिखा है कि z - z2 का होल मॉडुलस जो है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस। तो वहां पे हमारा जो ये z है, ये जो z है ये z1 की तरह काम कर रहा है और 2 + 2 आयोटा हमारा z2 की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसका मॉडुलस हमें गिवन है ना, कितना, इसका मॉडुलस 1 के बराबर। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू z का मॉडुलस माइनस, अब इसका मॉडुलस अगर ये इधर आ गया तो आप ऐसा क्या बोल सकते हैं कि 1 तो z जो है 1 है, चार्ली विल बी दी, तो चाहे तो ऐसे, ठीक है, तो दैट फॉर ऑप्टिमम वैल्यू मांगा बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा बराबर होगी z2 के मॉडुलस की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 10, है ना। ये बात ग्रेटर 2 का जो होल मॉडुलस है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 12, तो क्या हुआ 2 के बराबर ब्रावो विल बी दी आंसर। दिस इज हाउ इट, फटाफट आंसर। अब यहां से मेरे भाई कहानी चालू होगी लोकस की, ठीक है, यहां से कहानी चालू होगी लोकस। मैक्सिमम हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं, आपको सवाल भी भाई को दिया तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल वो सर्कल का ही पूछा जाता है। अब लोकस में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल वो सर्कल का ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सर्कल का ही पूछा जाता है। मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पीवाईक्यू उठाएंगे ना और लोकस से सवाल उठाएंगे तो 90% केस में जो आंसर होगा दैट विल बी सर्कल, बट दैट डजंट मीन कि और कुछ आंसर नहीं हो सकता। आंसर और भी चीजें हो सकती है बट 90% का आंसर सर्कल होता है। तो इसे सर्कल के बारे में जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। सर्कल वगैरह इन सब के बारे में, सर्कल वगैरह के बाद उसको आप हाफ करिए, x का जो भी कोफिशिएंट आप उसको हाफ करिए और उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटर -g और -f पे था। तो हमने बोला कि x का कोफिशिएंट अगर 8 है तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा सब, 8 का हाफ हो जाएगा 4, और उसमें अगर हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो फिर ये कितना हो जाएगा -4 के बराबर। y का कोफिशिएंट कितना है -12, -12 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा -6, और -6 में फिर से नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, तब वो क्या हो जाएगा 6 के बराबर। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल -4 एंड 6। नेगेटिव मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब बात करें जरा रेडियस की, तो रेडियस क्या हो जाएगा रूट अंडर इनका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 -6 का स्क्वायर आपका 36, माइनस का c लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइनस का c। c तो हमारा पहले से नेगेटिव था ना, तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाता है क्योंकि c की वैल्यू -2 के बराबर थी, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हमने कर दिया। तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में बेसिक से लेकर चलेंगे चीजों, बेसिक से लेकर इन सब के लिए कुछ और आर्गुमेंट आपको मिलेगा बट वो आर्गुमेंट शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में बेसिक से लेकर चलेंगे चीजों, बेसिक से लेकर कैसे चलेंगे समझिए। जैसे यहाँ पे हम z की जगह पे क्या पुट कर देंगे? x प्लस आयोटा y पुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाता? -2 प्लस आयोटा y का मॉडुलस अपॉन में x प्लस 2, डिनोमिनेटर अपना बन जाता है x प्लस 2 प्लस आयोटा y का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। हम इस बात से लिखते तो किसी के पेट में क्या ही दर्द होगा? नहीं होगा, है ना, किसी के पेट में क्या ही दर्द होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखिए हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मॉडुलस यानी कि रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्या 4 हो जाएगा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब जरा गौर फरमाइए, बाबू, यहां पे क्या लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। अगर हम सबको एक साइड में लेकर के चले जाएं
से 3 कॉमन ले ले तो किसी के पेट में क्या दर्द होगा? पूरे में से हमने 3 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 20x/3 साथ में आपका 12/3 यानी कि 4. दिस इज इक्वल टू 0 पर 3y का स्क्वायर कहां हो रहा है बाबू? अच्छा वहां तो 3y का स्क्वायर लिखा है, वहां तो 3y का स्क्वायर लिखा और थोड़ी कुछ लिखा क्या आया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 20x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्यों? अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. आपके f की वैल्यू 0 है. हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि f की वैल्यू जो है वो 0 है. f की वैल्यू 0 है इसलिए यहां पे y दिख नहीं रहा हमें. तो इससे क्या पता चला कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल. आंसर आंसर इज ब्रावो लेडीज. तो जरूरी नहीं है कि सब आर मेथड पे ही आ जाए. आर मेथड के बाहर की भी चीजें आ सकती है ना. अब ये वैल्यू x - iota y के बराबर. अब अगर मैं z कॉन्जुगेट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x - iota y के बराबर. z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू x - iota y. अब ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें, कॉन्जुगेट वाला पुट करेंगे ना, तो x - iota y + 2 अपॉन में x - iota y - iota. इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते थे x + 2 - iota y डिनोमिनेटर में x यहां से अगर आप माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो y + 1. बोला गया क्या कि इसका रियल पार्ट कितना होगा? 4 के बराबर. यहां मॉडुलस नहीं निकालना, यहां मॉडुलस नहीं निकालना. यहां क्या एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो 4 के बराबर है. हम एक बार इसका रियल पार्ट निकालते हैं. अब रियल पार्ट निकालना तो फिर से पहले दिन की क्लासेस, आपको पहले दूसरे दिन की क्लासेस याद आनी चाहिए कि आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर. हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x + iota y + 1 अपॉन में x + iota y + 1. हमें केवल रियल पार्ट निकालना है तो हम केवल रियल के लिए ही यहां पे कैलकुलेशन करेंगे. अब रियल पार्ट आएगा कैसे? x + 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 2. ये आयोटा y वाला पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीच में आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस y. डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर. एंड एज पर क्वेश्चन रियल पार्ट किसके बराबर होगा? 4 के बराबर है. तो हमने लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू 4. अगर ये 4 के बराबर हुआ, यहां से हम करेंगे जरा हम क्रॉस मल्टीप्लाई. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 into x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. ये y + 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ना, प्लस 4 प्लस 8y प्लस 8y. ऐसा लिख सकते हैं. यहां से हमने सबको दूसरी साइड भेजा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर. ये दूसरी साइड गया तो माइनस 2x, 8y माइनस y यानी कि प्लस का 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर पूरे में से आप 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3 माइनस 7y अपॉन में 3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0. लोकस क्या हुआ? सर्कल. तुक्का मत मारना, लेकिन जहां सर्कल लिखा वहां सर्कल मार्क करना, ऐसा नहीं होता. ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आर मेथड से बाहर गया. दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2. आप यहां पे चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z - 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z + 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? π/4 के बराबर है. अब z की जगह पे क्या पुट करेंगे? x + iota y पुट कर लेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, एग्रीमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट होता है. इसका होल स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर a + iota b का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर a - iota b का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर a + iota b रूट अंडर a - iota b. ये क्या बना? ये बना a + iota b a - iota b 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. iota b से iota b गया यानी कि 2a प्लस का 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये क्वेश्चन के पास पहुंच गया. दिस विल बी ये तो द पावर एन. तो बेसिकली ये क्या है? iota टू द पावर n, iota टू द पावर 2, iota टू द पावर 3, iota टू द पावर 4 अप टू कहां तक? iota टू द पावर 15 तक. iota टू द पावर 15 तक. अब ध्यान से समझिए, हमने पढ़ा है क्या कि 4 की ग्रुपिंग अगर रहा, 4 की ग्रुपिंग अगर आपने देखी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. जैसे iota टू द पावर 1 2 3 4 इनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. फिर 5 6 7 8 0 9 10 11 12 0 बचेंगे आपके पास. क्या आपके पास केवल बचने वाला है? iota टू द पावर 13, iota टू द पावर 14, iota टू द पावर 15. राइट, ये बचने वाला है, ये बचने वाला है. iota टू द पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली iota लिख सकते हैं, क्योंकि चलते ही 12 1 बच जाएगा. चलते ही 12 12 तो 14, इसको हम iota स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम iota क्यूब लिख सकते हैं. राइट, आयोटा की वैल्यू आपकी आयोटा रहेगी. आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो गया और आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा हो गया. इससे ये गया, केवल क्या बचा आपके पास? -1. वेरी गुड, -1 कहां है? अल्फा. मैंने सी करा तो गलत करा ना. 1 हो गया, -1 हो रहा है. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर. ध्यान सुन लीजिए, अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 रहे तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो ओमेगा स्क्वायर. और अगर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अगर है ना तो यहां पे x की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो माइनस ओमेगा या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब इसका यूज करके आप कर लीजिए. हां, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है. फूक के बैठे हो क्या करना? शायद ये बात देखेंगे प्लानर के अकॉर्डिंग साइड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होना. शायद ये बात देख ले, एक बार देख ले प्लानर के अकॉर्डिंग क्या स्टम